पूजा कर रहा हूं। यानी जो व्यक्ति मृत्यु सामने आया देखकर अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, काल आया देखकर मनुष्य झटपटाता है, भैया छोड़ दे, कहीं ऐसा तो नहीं, भैया पहले सुन लो, बाद में अगर असत्य निकला तो मेरा शीश काट देना, जो सजा तुमको देना हो वो मुझे दे देना। बोले बता, जल्दी बता। भैया मैं आपकी पूजा करता हूं। बोले कैसे? बोले आप मेरा दाहिना हाथ है, यदि ये दाहिना हाथ है तो मेरा बाया हाथ तो नहीं जानते हो, मेरी भाभी। तो आपका नाम रावण, रावण के नाम का पहला अक्षर बोलो ना, रा। मेरी भाभी, रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर, ये आपका नाम, ये आपका हाथ, ये आपके नाम मतलब मेरा दाहिना हाथ। रावण का रा और मंदोदरी का म। आप दोनों ऐसे हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तो ताली की आवाज आएगी नहीं। भैया ये आपका नाम, ये भाभी का नाम, रावण का रा और मंदोदरी का म, दोनों को जोड़ दो। क्या हो गया? भैया आप मैं दोनों की पूजा करता, अकेली की नहीं, आप दोनों की। तब रावण गदगद हुआ है, तब खुश हुआ है कि मेरे साथ साथ तो मेरी पत्नी की भी पूजा करता हूं। ये ताली से सीख लिए विभीषण महाराज ने, अगर वो सीख लिए नहीं होते तो गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आचार्य शिवदेव जी राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं। कामस्तुम वासुदेवासो दग्धा प्रागम रुद्रमन्नुना देहोत्पये भूयस्तु मेवं प्रतद्पद्यता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शत्रु की कमी नहीं है। भगवान का एक शत्रु हुआ है जिनका नाम है संबरासुर, जिसको वरदान है कि भगवान के पुत्र ही उनका वध करेंगे। रुक्मिणी माता गर्भवती है। इधर नारद जी ने जाकर सूचना दे दी संबरासुर को, अरे नारद जाओ प्रसूति गृह में, भगवान श्री कृष्ण के अब लाला होने वाला है, वही तेरा काल होगा, और प्रसूति गृह में चला जा, लाला को ले आ और जाके समुद्र में डाल दे। जिसके पाप का घड़ा भरने को रहता है ना, तो नारद जैसे महाराज उनकी सहायता करते हैं कि कम से कम जल्दी से इसका पाप का घड़ा भर जाए और इसकी जल्दी से इसकी हति कि इसकी गति हो जाए। और जो ज्ञानी है, थोड़ा सा दुख में है, तकलीफ में है, तो वहां पर नारद जैसे पहुंच जाते हैं। भगवान किसी को संदेश वाहक बना करके भेज देते हैं। और मेरे अच्छे अच्छे भाइयों, अच्छी अच्छी मैया, ध्यान देना, जिस रूप में आप ठाकुर जी को पूजते हो ना, उस रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भक्त का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, मेरा भक्त दुखी है तो भगवान भी दुखी होते हैं। और वो सोचते रहते आटो पैर कि मैं अपने दुख की पीड़ा को कैसे दूर करूं। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, भगवान और कहते हैं, मैं न किसी को सुख देता हूं और न मैं किसी को दुख देता हूं।
मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हैं आपका ही कर्म, कुछ नहीं। आपके ही कर्म आपको सुखी बनाते हैं और आपके ही कर्म आपको दुखी बनाते हैं। लेकिन भगवान का उद्देश्य एक, जब भक्त दुखी होता है तो भगवान भी दुखी होते हैं। और अपने भक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रभु आठों पैर सोचते रहते कैसे इसके दुख को दूर करते रहूं। ठीक उसी प्रकार जो पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, चाहे फिर भ्रष्टाचारी है, ऐसे के पाप के घड़े को भरने के लिए नारद जैसे कि चयन किया गया है। आप लोग कहेंगे कि नारद किसको कहते हैं गुरुजी? झगड़ा लगाने वाले को नहीं, झगड़ा लगाने वाले को नहीं कहते, उसको कहते हैं माइल मामा। झगड़ा इधर का उधर लगाता है। ये तो पुरुषों में हो गया, और स्त्रियों में जो इधर की उधर लगाते हैं उनमें क्या कहते जानते हो ना? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंथरा माई। इधर की उधर कभी नहीं लगाना, क्योंकि जो बताऊं, एक आग लगाते हैं ना तो दिखती है, एक आग लगाई जाए तो दिखती है, जलती है, राख होती है। लेकिन वाणी के द्वारा लगाई गई आग दिखती नहीं। वाणी के द्वारा लगाई गई आग दिखती नहीं है, मगर ऐसे जोर से जलती है कि पूरा परिवार, ओ मेरी अच्छी अच्छी माताओं, वाणी के द्वारा लगाई गई आग परिवार को, एक सगे भाई को, एक परिवार को, जो एक माता पिता के रज और बीज से जिनकी उत्पत्ति हुई हो, ऐसे भाई का एक भाई मुख देखना नहीं चाहता। ये वाणी के द्वारा लगाई गई आग सबसे बड़ी खतरनाक है। ऐसे वाणी पे अंकुश लगना चाहिए। आपने देखा ना, हाथी कितना बड़ा रहता है, कितना बड़ा रहता है? गजराज बहुत बड़ा रहता है, और उसका जो महावत होता है, एक छोटा से अंकुश, एक छोटे से अंकुश के बल पर उतने बड़े विशाल हाथी को अपने, हो मेरी अच्छी माताओं, अपने बस में कर लेता है। वैसे ही आपकी वाणी, मैं तो कहूं आग तो लगना चाहिए, आग तो लगना चाहिए, मगर वो वाणी के द्वारा कटु वाला आग नहीं। क्योंकि हम तो रहे मस्ती में, आग लगे, हम तो रहे राधा नाम की मस्ती में, भगवान के सानिध्य में, आग लगे, आग लगनी चाहिए, मगर वो नहीं जो एक परिवार को विच्छेद कर दे, दूर कर दे। और ये होता है तीन ही कारण से, एक तो धन के कारण, एक वाणी के द्वारा। अपने भाई का मुख वो देखना नहीं चाहता, तो ऐसी कटुवाणी, कर्कशवाणी को दूर करिए। और जो ज्ञान देते हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देते वो नारद। नारद जी ने जाकर सम्रासुर को बताया है। सम्रासुर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में पहुंचे, जहां मां रुक्मिणी का प्रसूति गृह है। उसी गृह में सुंदर से बालक का जन्म हुआ है। जन्म होते ही सम्रासुर आए। सम्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण के बालक को रखा है, और बालक को रख करके लेके आए। मन विचार किया कि छोटा सा सुकुमार बालक है, क्या किया जाए। बालक छोटा सा कोमल सा स्वरूप, क्या किया जाए। सम्रासुर ने सोचा क्या करना चाहिए इस बालक के साथ।
बोले मारना अच्छा नहीं है, इसलिए जाकर के समुद्र में डाल दिया और मछली ने उसको ग्रहण कर लिया। मछली मन रूपी मन छाया ली, इस मन ने परमात्मा रूपी की शरण ली है, छाया ली है। संबरासुर के घर एक भोजन बनाने का काम करती है, उनका नाम है विद्यावती। और विद्यावती कोई नहीं, ये कामदेव की पत्नी है। जब परोपकार के लिए भगवान शिव के विवाह कराने के लिए देवताओं ने मिलकर के कामदेव और कामदेव की पत्नी रति से कहा, जाओ शिव जी की तपस्या को भंग करो। और जब शिव जी की तपस्या को भंग किए, ध्यान देना मेरे भाई बहन, किसी के नियम को कभी नहीं तोड़ना, किसी की तपस्या को कभी भंग नहीं करना। यदि किसी की तपस्या को यदि भंग करोगे तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। इसलिए किसी की साधना को, किसी की तपस्या को कभी भंग नहीं करना चाहिए। वही कामदेव भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर आया है, वही रति विद्यावती बनकर संबरासुर के घर रसोई बनाने का काम कर रही है। कालांतर में वो मछली संबरासुर के आई, मछली को जब काटा गया, वहां से संबरासुर के यहाँ पर मछली के उदर से एक बालक निकला है। विद्यावती ने देखा कि ये बालक कौन हो सकता है भला? देखने में तो लगता है कि मेरे कोई जन्म का कोई ना कोई मेरा सगा संबंधी है, जिसको कोई आप जानते नहीं हो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जिसको आप पहचानते नहीं हो, कभी आपने देखा नहीं, लेकिन आपने उनको देखते ही आपका मस्तक यदि झुक जाए तो समझ लेना इनके साथ मेरा कहीं ना कहीं का संबंध है, कहीं ना कहीं इनके साथ मेरा ये जन्म का नहीं, इसके बाद वाला कहीं ना कहीं इनके साथ मेरा सानिध्य रहा होगा, तब ऐसे संत समागम हो रहा है, ऐसा समझ लेना। विद्यावती ने देखा कि और उस बालक का नामकरण कराया गया प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न ने संबरासुर नामक दैत्य का वध कर दिए हैं। और प्रद्युम्न विद्यावती को साथ लिए हैं, और विद्यावती को साथ लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। जब संबरासुर का वध हो गया है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है। यदि लोगों को सताने वाले व्यक्ति यदि मर जाए ना, जो सताने वाले व्यक्ति है, पापी दुराचारी अत्याचारी मर जाए ना, तो देवता लोग बड़े आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका आए हैं, तब तक क्या हो गया? तब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए हैं। मेरे कन्हैया के पूरा विवाह है 16,108। अरे 16,108 की बात तो पुराणों में है, लेकिन मैं आपको कहूं, आत्मा के सच्चे पति तो केवल परमात्मा ही है। वो मेरे अकेले नहीं, वो आपके नहीं, वे सबके। कहते ना आरती में, ओम जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। उस समय कहते कि मेरे, आरती तो आप खुद करते हो ना, तो उस समय आप कह सकते थे ना, मेरे प्राणपति, तुम सबके प्राणों के आधार मेरे ठाकुर।
राजा परीक्षित ने कहा महाराज श्री, एक विवाह का वर्णन तो आपने कराया, 16,107 की कथा भी यहां बता दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, मैंने देखा जरूर श्रोताओं को, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने अभी तक नहीं देखा। ए परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवती के साथ हुआ है। बोले भालू की बेटी के साथ? बोले हाँ। इसकी बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी कहते राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। महाराज बड़े प्रतापी थे और उस राजा के पास एक मणि था, और मणि का नाम है समयंतक मणि। जो मणि की पूजा होती, वो मणि 8 भार सोना